वेलकम टू दी घोटुल एकेडमी। घोटुल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एवरेज का जो 10 टाइप है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है कुछ उन्हीं टाइप्स में से जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, चलो क्वेश्चंस लिखो। पूरा टाइप्स है और बेसिक जो है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 2 का पावर 10 और 2 का घात 20 का औसत। ठीक है, ए, बी, सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। बी तथा डी, बी तथा डी का गुणनफल, बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखते चलो और बनाते चलो। ठीक है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, पांच सतत विषम संख्याओं, 5 सतत विषम संख्याओं ए, बी, सी, डी तथा ई का औसत 41 है। ए और ई का, ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला टाइप देखते हैं। चलो पहले 4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बन गया।
हो गया, ट्राई करें, बनाए। जो पहला क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं पावर में। कितने संख्या है? 2 संख्या है, एक 10 का, एक 2 का पावर क्या है 10 है, और एक क्या है आपका 2 का पावर 20 है। ठीक, एक क्या है 2 का पावर 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 10 प्लस क्या करोगे आप 2 का पावर 20, और कितने संख्या है 2 संख्या है, तो क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, ये उसका क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एवरेज। लेकिन अभी देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है ना, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 क्या करूंगा मैं कॉमन निकालूंगा, तो 2 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 का पावर 9, 2 का पावर 9 बचेगा ना, समझ आ रहा है। 2 का पावर क्या बचेगा 9 बच जाएगा, और यहाँ का क्या बच जाएगा 2 का पावर 19 बच जाएगा। 2 का पावर क्या बच जाएगा 19 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। ठीक है, और 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और अब मेरा एवरेज क्या मिल जाएगा 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 19, और यही होगा आंसर। ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से भी बन सकता है। अब आप इसको पूरा सॉल्व करने नहीं जाना है, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, अब नहीं रहेगा तो पूरा सॉल्व करोगे, लेकिन नहीं रहेगा तो इतना बड़ा देगा क्या, नहीं देगा। ठीक है, उनके पास भी सेंस रहता है, क्वेश्चन बनाने वाले के पास भी, ऑप्शन में ये आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है इसको। ठीक, समझ आया। अब कुछ भी पावर रहे, ठीक है, जैसे 8 दे दिया रहता, सपोज इसी की जगह क्या दिए रहता 2 की जगह क्या दे दिए रहता 8 दे दिए रहता, तो कैसे करते 2 की पावर 3 करते, हाँ 2 की पावर 3 करते, और हाँ तो इसको किस तरीके से लिख सकते थे हम लोग, 8 था, 8 का पावर क्या है, ये होल पावर 10 है, तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। 8 की जगह क्या लिख सकता था मैं 2 का पावर 3 का होल पावर क्या हो जाता 10, और ओवरऑल देखता तो ये क्या हो जाता 2 का पावर 30 हो जाता। ठीक है, घातांक के नियम जानते हो ना, घातांक। ठीक, बताए एक क्वेश्चन बोल, क्या बोल रहा है, एक के घात में m, अच्छा एक के घात में m बोल रहे हैं, चलो a के पावर में m इंटू a का पावर में n इक्वल टू क्या दिया हुआ है a का पावर m प्लस n। हाँ अगर मान लीजिए अगर बेस सेम, हाँ हाँ प्लस है तो नहीं कर सकते ना, प्लस में क्या कहाँ से करेगा, मल्टीप्लाई में करेगा ना, जब भी मल्टीप्लाई होगा तभी करेगा। ठीक है, प्लस होगा तो नहीं कर सकता, प्लस हो माइनस हो तो नहीं कर सकता। इसी की जगह यहाँ पे डिवाइड रहता, इसी की जगह डिवाइड रहता m का पावर बाई a के पावर n, तो ये क्या हो जाता a का पावर m माइनस n हो जाता। ठीक है, हाँ नहीं इसमें कुछ नहीं है, अगर ये होल क्यूब रहता है ना इस तरीके से तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये वाला जैसे इसी को लिख लेते हैं a के पावर m इंटू n, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n, ये होता। ठीक है, ब्रैकेट में रहता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो वो तो सब पढ़े हो गए यार, ये रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, नहीं है तो भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्लस रहेगा तो कभी भी मत करना। ठीक, तो ये समझ आ गया, तो इसको फिर कैसे कर लेते हैं, ये सीधा आपका क्या हो जाता 2 का पावर क्या हो जाता है ये 30 हो जाता, और कॉमन निकालते तो क्या बच जाता है यहाँ पे 2 का पावर 29। तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन हो सकता है, आपको क्या करना है उसके बेस को बस चेंज कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। ठीक, समझ आया। अगले क्वेश्चन पे चलें, सबको समझ आया ना, दामिनी नाम है ना, पद्मिनी सॉरी का पद्मिनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो ए बी सी डी, मैं बोला था ना इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। ए बी सी डी 4 क्या है क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, क्या बोला है 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और ये भी वर्ड को पकड़ना है। ठीक है, किसको, इसको भी फोकस करना है, क्रमागत। ठीक, सीक्वेंस में है और विषम संख्याओं की है, जिनका औसत क्या दिया हुआ है आपको 42 दिया हुआ है, तब बी और डी का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, सपोज अगर मैं मान लूं सबसे छोटी संख्या क्या है, मैं a को मान लेता हूं। ठीक है, मैंने मान लिया क्या a इक्वल्स टू मैंने x मान लिया। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या मान लिया मैंने x मान लिया। अब क्या बोल रहा है कि ये विषम संख्या और कैसा है क्रमागत संख्या है, तो क्या करूंगा मैं +2 करते जाऊंगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू ये हो जाएगा, और तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x +2 हो जाएगा, c क्या हो जाएगा x +2 +2 तो x +4 हो जाएगा।
सीधा। डी क्या हो जाएगा, x प्लस टू प्लस टू प्लस टू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, ये मेरे को 4 नंबर मिल गया। ठीक, ये मेरे को 4 नंबर मिल गया। अब इन 4 नंबर का जो एवरेज है, द नंबर ऑफ दिस 4 नंबर्स इज 42, ये दिया हुआ है ना। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितने नंबर है, 4 नंबर है। ठीक, तो बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा ना। और उसी की जगह मैं ये सब चीज को रखूंगा। ठीक, इसको रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मेरा 42। ठीक, इसको सॉल्यूशन करूंगा 1 2 3 4 4x है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x प्लस क्या हो जाएगा 2 4 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 बाई क्या रहेगा, ये 4 रहेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42। ठीक, देखो 4 कॉमन निकाल सकता हूं मैं दोनों जगह से, दोनों में 4 कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लूं मैं 4 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 12 बाई क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 42। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक, क्या बच जाएगा मेरा x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या है, ये 42। दैट इज वाई x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 30। ठीक है ना, इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा 42 में, तो माइनस हो जाएगा 42 माइनस 12 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा 30 30। देन क्या पूछा है, देन पूछा है b और d का गुणनफल याद कीजिए। देन क्या पूछा है, b और d का गुणनफल याद कीजिए। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ b एंड d। ठीक, हाँ सॉरी, कॉमन निकाला तो ये 3 हो जाएगा जी। ठीक है, कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 39। ठीक है, कॉमन निकाला था ना, 4 कॉमन निकाला, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 39। ठीक, अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए, b चाहिए, b चाहिए ना, तो b इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 2 है। b इक्वल्स टू क्या है, x प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 39 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 41। और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 43 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ जल्दी कर दिया क्या, आ रहा है ना भाई, बेसिक चीजें रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी ही करना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका b इंटू डी, फिर पूछा क्या है फाइनली b इंटू डी, क्या दिया है 41 इंटू 43 45 हो रहा है। अच्छा d पूछा है ना, अच्छा d पूछा है तो प्लस 6 करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 45 और इंटू क्या कर दोगे आप 45, क्या आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 1245। थोड़ा लाउडली बोलो, 1845। ठीक, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको। पद्मिनी, जयश्री, भाई आपका नाम क्या है, क्या आनंद, आनंद कुमार ना, एक आनंद शर्मा भी आते हैं, आते थे, मतलब कंप्यूटर क्लास में बैठते हैं आनंद शर्मा। ठीक है, समझ आ गया ये। ठीक, ये मिटा दूं, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और उस पैटर्न में क्या है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 33 है। ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। फिर आप क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या को क्या मान लोगे, x मान लोगे, और उसके बाद क्रमागत बोला तो यहाँ पे +2 नहीं करना है, कंटिन्यू +1 +2 +3 +4 5 +6 तक जाओगे तो +7 हो जाएगा, मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पहली संख्या को क्या मान लेता हूँ x, तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा x +1, यही होगा। उसका अगला संख्या क्या हो जाएगा x +2 हो जाएगा, फिर अगला संख्या क्या हो जाएगा x +3 हो जाएगा, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी x +4 हो जाएगा, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी x +5 हो जाएगा, और फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी x +6। और टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा आपका टोटल 33, क्या हो जाएगा ये 33। ठीक है,
आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी, वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें क्या करोगे, +6 ऐड कर दोगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 3 6 10 15 21, ठीक। ऐड करोगे ना, ऐड करोगे 1 3 6 10 15 और ये क्या हो जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू क्या आएगा, ये 33। अब क्या करोगे, 7 कॉमन निकाल लो, 7 कॉमन निकालोगे तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 3/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 33, ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 33, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 33 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, ठीक। तो x इक्वल टू मेरे को 30 मिल गया, लेकिन ये क्या मिली मेरे को, सबसे छोटी संख्या मिली है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो क्या करूंगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ठीक है। समझ आया ना, इस तरीके से बनाना है इसको। अगर यहाँ पे सम या विषम बोलता, क्रमागत सम या विषम बोलता तो x प्लस 2 करते जाते, ठीक है, x प्लस 2 करते जाते, या x प्लस या x माइनस 2 करते जाते, ठीक है। अगर माइनस में करते जाते तो x आपको सबसे बड़ी संख्या मिलती, प्लस में करते जा रहे हो तो x आपको क्या मिलेगी, सबसे छोटी संख्या मिलेगी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कैसे बनाना चाहते हो, बीच से भी बनाना चाहते हो तो बीच से भी बना सकते हो, ठीक है। आप सबसे बीच अगर 7 संख्या है तो आप क्या करें, चौथी संख्या को x मान लिए, पांचवी संख्या क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। छठवीं संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 2, और सातवीं संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 3। अगर आप फिर पीछे आओगे तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x माइनस 1, x माइनस 2, और क्या हो जाएगा x माइनस 3। इस तरीके से भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इससे बनाने से इजी क्या हो जाएगा कि आपका ये सब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और सीधा आपको सिर्फ क्या मिलेगा 7x मिलेगा, 7x/7x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 33 मिलेगा, ठीक है। 7x से 7x कट जाएगा, x इक्वल टू 33 मिलेगा। लेकिन अब क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या है तो x प्लस 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 36, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अगर ये इजी पड़ता है तो इस तरीके से भी बना सकते हो। इसमें फायदा ये होता है कि आपका जो नंबर है वो सीधा सीधा क्या हो जाता है, कट जाता है, सिर्फ 7x मिलता है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि जैसा बनाना चाहते हो, जैसा आपको इजी पड़े, ठीक है। मेरा काम है दोनों तरीका बताना, ठीक है, 2 क्या 3 क्या 4 भी बता सकता हूँ, ठीक है। कई तरीके से बनते हैं, वो आपके ऊपर है क्या मान रहे हो, किसको मान रहे हो, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। होमवर्क किए थे ना कल वाला, बना सब, आधा बचा है करने को कि आधा नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना है तो पूछते काहे नहीं हो, अच्छा नहीं बनाई हूँ बोल रही हो, ठीक है। नहीं बना है मतलब पूछना है, तब तो क्लियर होगा ना, नहीं बना है रख दिए रहोगे तो थोड़ी ना होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 सतत, सतत मतलब बोला क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस बोला है ना, सिक्वेंशियल एक्सेस में है ये भी, ठीक, सीक्वेंस में है ना। क्रमागत, क्रमागत बोल दे, सतत बोल दे, ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी बनेगा, 5 सतत विषम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत क्या दिया हुआ है, 41 दिया है, तो ए और ई का गुणनफल, अरे ये तो एज इट इज हो गया, सेम सेकेंड जैसे ही हो गया। चलो बनाओ इसको, आ गया ना 1665, सबका आया क्या 1665 सबका आया क्या, नहीं आया, आ गया ना, समझाऊं कि नहीं, हाँ आ गया 1665, समझाऊं, बन जाएगा, बना लो। क्या है ना, दिक्कत क्या होता है पता है, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रहता है, थोड़ा सा गुणा भाग में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रहता है, थोड़ा सा गुणा भाग में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है। अगर क्लास में बैठ के करे रहोगे ना, प्रेशर रहता है, ये जैसे अभी का जो प्रेशर है टाइम का, वही प्रेशर आपको एग्जाम हॉल में भी फील करने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग की मर्जी। अगला क्वेश्चन करें,
चलो लिखो, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। 20 वस्तुओं के द एवरेज ऑफ 20 गुड्स इज 5। यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, इफ each goods are multiplied by 3, तब औसत होगा, then the average will be, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा। लिख लिए क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिखो। 30 विद्यार्थियों की कुछ बोलो। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ जाएं, सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ जाए तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 बढ़ाए जाएं तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन क्या था बताओ तो। 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5। 20 वस्तुओं के, देखो गुड्स कितने हैं आपके 20 हैं और उसका एवरेज कितना है, एवरेज कितना है 5 है। ठीक, देन यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक गुड्स को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले क्या करोगे आप, टोटल निकाल लोगे। पहले टोटल निकालोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, टोटल निकाल लोगे। तो टोटल क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा आपका 100 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि प्रत्येक वस्तु है, ठीक है, कितना है, प्रत्येक वस्तु है, उसको उसमें क्या कर रहे हो 3 से गुणा कर रहे हो। ठीक है, प्रत्येक वस्तु को क्या कर रहे हो 3 से गुणा कर रहे हो, तो नया एवरेज क्या होगा, यही पूछा गया है। ठीक, आपको तो अब नंबर नहीं पता है, पता है क्या नंबर बीच का नंबर पता है, ये सब तो नहीं पता है आपको। बीच वस्तु को भाई कुछ का वैल्यू रहेगा 3 रहेगा, कुछ का 4 रहेगा, कुछ का 5 रहेगा, कुछ का 10 रहा होगा, आपको पता है क्या, नहीं पता है ना। सर डाटा ऑफ कर दो ना। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपको तो नंबर नहीं पता है, ठीक, अब कुछ नहीं करना रहता, बहुत बेसिक तरीका रहता है। जब भी अब एक एक नंबर का तो नहीं निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते ना,
तो जो दिया हुआ है नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल से। अगर 3 गुना हो जाता है बोलते हैं तो सीधा 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा 15, ये नया औसत होगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। ठीक, क्या भाई अब आप तो नहीं निकाल सकते ना, आपके पास सफिशिएंट डाटा नहीं है कि इंडिविजुअल सबका निकालो, नहीं निकाल सकते। टोटल तो आप कर लिए, अब 3 संख्या का टोटल करना है। आप तो आपको सब नंबर का तो पता रहना चाहिए ना कि कौन कितना गुना बढ़ा। भाई सब नंबर, सपोज आपके पास 4 नंबर था, क्या था आपके पास 4 नंबर, 1 2 3 4 था। ठीक, अब इसका एवरेज बोल देता तो आप क्या करोगे, आप इसका एवरेज निकालने के लिए सबको सम करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। और 10 के एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 4 2.5 आएगा। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, प्रत्येक संख्या को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ठीक है, प्रत्येक संख्या को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एवरेज निकालो बोलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, हो जाएगा। और सबको ऐड कर दूं तो कितना मिलेगा मेरे को, 20 मिलेगा, मिलेगा ना। अब 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा मेरा नया एवरेज, 5 आएगा, आएगा। तो उसी को मैं क्या किया कि मैंने डायरेक्ट सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5। समझ आया, ये बेसिक तरीका है समझने का। ठीक है, और डायरेक्ट सीधा कर देना। अगर कहीं पे भी बोले इतना संख्या था, इतना संख्या था, उसका एवरेज x था, उसका एवरेज क्या था, x था, और उसमें बोल दिया कि मैंने 10 गुना कर दिया, सभी प्रत्येक संख्या लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, प्रत्येक संख्या। ऐसा नहीं कि 2 संख्या को बढ़ाया 3 संख्या को, नहीं। अगर वहां पे बोला कि प्रत्येक संख्या को मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, 20 गुना बढ़ा दिया, 30 गुना बढ़ा दिया, कि 1000 गुना बढ़ा दिया, जो भी बोले सीधा क्या करोगे, जो पुराना एवरेज था उसी में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है, दिमाग वहां पे चकराना नहीं है। ठीक है, एग्जाम हॉल में क्या रहेगा, ये इस तरीके से निकालने बढ़ जाओगे। ठीक है, नहीं बनेगा, क्योंकि आप एक एक नंबर का नहीं निकाल पाओगे ना, एक एक नंबर का निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो इस तरीके से, या डायरेक्ट निकालोगे वैसे भी निकाल सकते हो। फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 100 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तरीका क्या है, आप सीधा 3 के मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से कर दोगे। ठीक, समझ आया। 5 से 15 क्या ज्यादा हो जाएगा क्या, अच्छा 5 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 5 में भी 3 का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 इंटू क्या करोगे, 3 करोगे, नहीं उससे भी नहीं आएगा, सीधा इस तरीके से बना लेना, इससे ज्यादा इजी पड़ेगा और एकदम सिंपल तरीका है। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, x है। ठीक, अब उसमें क्या कर रहे हो आप, 10% का क्या कर रहे हो, प्रत्येक संख्या में ग्रोथ कर रहे हो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, अरे 10% बढ़ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे x टाइम हो गया, यहाँ पे इंटू 5 किया ना तो 5 से 15 हो गया। तो आप क्या कर रहे हो कि फिर यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 10% वृद्धि कर रहे हो, तो एवरेज में भी क्या होगा, 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ये 1.1 इंटू एक्स हो जाएगा ना भैया। 10% क्या होता है, 10% किसी भी संख्या का 10% क्या होता है, 0.1 होगा, होगा ना। अब 0.1 को x में ऑलरेडी x था, x में 0.x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.1x हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा औसत भी 10% बढ़ जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, औसत 10% बढ़ जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन में लिखा मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, समझ आया पद्मिनी, आया आपको जयश्री, आप लोग को, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है, डायरेक्ट करना है, निकालने की कोशिश नहीं करते रहना एक एक चीज। ठीक, इस तरीके से डायरेक्ट बन जाएगा। कुछ भी अगर सिर्फ एक चीज को फोकस करना है, उसमें लिखा होगा प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या में मैंने गुणा कर दिया, प्रत्येक संख्या को मैंने भाग दे दिया। इसी में लिखा रहता कि किसी संख्या मतलब 50 संख्या का औसत कितना था, 10 था, प्रत्येक संख्या को मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो नया औसत क्या हो जाएगा, औसत को भी 2 से डिवाइड करूंगा, एवरेज को भी 2 से डिवाइड करूंगा, और क्या आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक, अगर लिखा रहता कि x क्या है, अगला क्वेश्चन बताओ तो, हाँ तीसरा क्वेश्चन ना, हाँ क्या दिया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
औसत औसत अंक कितना है? 90 है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 से बढ़ जाए, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक 5 बढ़ जाए, हाँ, तो कक्षा के नए औसत अंक क्या होगा? तो औसत में भी 5 जोड़ दूंगा। ठीक है, औसत में भी क्या करूंगा? 5 जोड़ दूंगा। ठीक, समझ आया? आया ना? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो नया औसत, तो x भी 10%, क्या औसत भी 10% बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है ना वहां पे भी, तो औसत भी क्या होगा? 10% बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि y संख्याओं का एवरेज x है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में मैंने क्या कर दिया है? z प्रतिशत वृद्धि कर दी है, ठीक है, क्या आंसर यही आएगा, एवरेज x भी क्या हो जाएगा? x 10% बढ़ जाएगा, x क्या हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा, ये आंसर आएगा। ये लिखा ही होगा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या लिखा होगा कि औसत भी 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत में 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको बेसिक तरीके से कैसे करोगे? बेसिक तरीके से करना रहा तो सबका कितना है? 90 है। ठीक है, सबका क्या है? 90। मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर मिल जाएगा। सबका कितना है? 90 है, तो 9 क्या हो जाएगा? ये 27, 2700 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सबका नंबर कितना बढ़ा रहे हो? 5 5। सबका नंबर कितना बढ़ा रहे हो? 5 5। तो तीसों का तो 5 5 नंबर बढ़ेगा ना, तीसों का 5 5 नंबर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 150 नंबर टोटल बढ़ जाएगा ना सबका, 150 नंबर टोटल बढ़ जाएगा। सबको क्या करूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। ठीक, और क्या करूंगा फिर उसके बाद? 30 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, क्या करूंगा? 30 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा? 9 तिया 27, ठीक, एक बचेगा, और 5 तिया 15। ठीक है, आ गया ना? इसको भी इसी तरीके से कर सकते हो। 20 पंचे क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 20 तिया 60। अब 60 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 160 डिवाइडेड बाई कितना करोगे? कितने लोग हैं टोटल? 20 लोग हैं। कितने लोग थे? 20 गुड्स है ना, तो 20 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ठीक, नहीं आ रहा है क्या वैसे? 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 160 आ रहा है, पता नहीं है कैसे नहीं है। टोटल गुड्स 20 है, 5 उसका एवरेज था, प्रत्येक में 3 का मल्टीप्लाई किया, 20 तिया 60 हो जाएगा, ऐड करूंगा 160 आएगा। पता नहीं वो कैसे नहीं बन रहा है, कुछ गलती कर रहा हूँ। बाकी इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक, बाकी इस तरीके से भी बना सकते हो। ये बन गया ना आखिर, उसी तरीके से वो भी बन जाएगा, बट उसमें कुछ मिसिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, चलो। कुछ भी नहीं करना है ना, डायरेक्ट 3 ही तरीका जो बेसिक वाला बताया हूं ना। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एवरेज में अगर मल्टीप्लाई बोले, लेकिन बस एक ही चीज को फोकस करना है, प्रत्येक संख्या। ठीक है, किस चीज पे फोकस करना है? प्रत्येक संख्या। प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई बोले तो औसत में मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बोले तो औसत में डिवाइड कर देना, प्लस बोले तो औसत में जोड़ देना। ठीक, यही काम करना है। माइनस बोले तो औसत में क्या करना? घटा भी देना। ठीक है, यही काम करना है, ये तुरंत बन जाएगा। ज्यादा कचर पिचर करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना पड़ेगा कहां पे करना है, प्रत्येक संख्या बोलना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज क्लास ऑफ करते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया है। ठीक, चलो लिखो। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 ईयर बिफोर, 4 ईयर बिफोर। नहीं, वो सब थोड़ा क्या इंग्लिश मीडियम की होगी, क्या पता इंग्लिश वाली हो। नहीं, वो पूर्व नहीं सुन पाई। अच्छा, पूर्व नहीं सुन पाई थी। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु, ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में ए, बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है। वर्तमान में ए, बी एवं सी की औसत आयु 24 वर्ष है। सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? हाँ, औसत आयु 24 वर्ष है,
सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बनाओ। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ए और प्लस बी को हाँ, ए प्लस बी की, एक मिनट, ए और बी ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितना बोला? 18 वर्ष है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान में ए बी और सी की औसत आयु क्या बोला? 24 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद सी की औसत आयु क्या होगी? एसआई का क्वेश्चन है, अभी आया था शायद तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आ गया आंसर? हाँ, अब मेरे को समझ आ गया वहां पे मैंने क्या गलती किया था, उसी को सोच रहा था। अरे वो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था तो दिक्कत ये है कि मेरे को नंबर तो पता नहीं है, कहीं पे 2 रह सकता था, कहीं पे 4 रह सकता था, कहीं पे 6 रह सकता था। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराया वो 5 नंबर बढ़ जाता है, बढ़ाया था, ठीक है। 5 नंबर बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो मेरे को पता है कि सब में 5-5 नंबर बढ़ेगा, मतलब 20 नंबर में, या कितना नंबर था टोटल? 90 था ना, कितने थे? 30 थे। तो 30 में टोटल कितना बढ़ जाएगा? 150 ही बढ़ेगा, क्योंकि वो बढ़ रहा था, ठीक है, +5 हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा था। अब मल्टीप्लाई होने के लिए क्या मेरे को सब नंबर को तो जानना पड़ेगा ना। जब तक मैं सब नंबर को जानूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट करना, क्या करना है आपको? सीधा सीधा क्या करना है? एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड करना है तो सीधा सीधा एवरेज के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। वो वही था, वो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था, वही थोड़ा गलती हो रही थी, ठीक। हाँ, सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? 36। मतलब आंसर नहीं पता है मेरे को, सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। आपका भी 36 आया? आपका आया पद्मनी? जयश्री क्या आया आपका? देखें सॉल्व करके, देखो 4 और ए और बी की औसत आयु दिया हुआ है। ए और बी की औसत आयु 4 वर्ष पहले दिया हुआ है, कितना है? 18 वर्ष है, ठीक है। तो ए और बी की 4 वर्ष पहले कुल आयु कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36 हो जाएगा ना। अब 4 वर्ष बाद की अब वर्तमान आयु लिखूं ए और बी का, ठीक है। अब वर्तमान आयु देखूं ए और बी का तो कितना होगा? ए और बी का तो टोटल आयु मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब वर्तमान में देखूं तो इसका भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा इन लोग के? टोटल में +8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा ना। तो ए प्लस बी टोटल क्या हो जाएगा आपका? ए प्लस बी की जो टोटल आयु है वो कितना हो जाएगा? 44 ईयर हो जाएगा, 44 साल हो जाएगा। इंडिविजुअल तो नहीं निकाल सकता अभी मैं, भाई इंडिविजुअल कहाँ निकाल पाऊंगा? अब थोड़ी आधा आधा कर दूंगा, 22 साल है, तो कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? ए बी और सी का क्या दिया हुआ है? और वर्तमान आयु दिया हुआ है। वर्तमान आयु का क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया है, कितना दिया हुआ है? 24 वर्ष दिया हुआ है। तो बाई क्या करूंगा मैं? 3 करूंगा ना, 3 लोग हैं तो 3 लोग, 2 लोग थे तो 2 किया, और 3 लोग हैं तो क्या करूंगा? 3 करूंगा। अब क्या करूंगा मैं? उसको ट्रांसफर कर देता हूं, ए प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये, या सीधा सीधा 72 लिख दूं, सीधा सीधा 72 लिख दूं, 24 दिया 72। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मेरे को पता है, वर्तमान निकाल लिया ना मैं a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 44 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 72, सी इक्वल टू ट्रांसफर कर दूं तो क्या हो जाएगा 72 माइनस 44, कितना आ जाएगा माइनस करूंगा तो 38 कि 28 कितना आया 28 ना, हाँ तो कितना आया ये 28 आया, लेकिन ये तो मेरे को वर्तमान आयु मिला ना, ये मेरे को क्या मिला वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब क्या पूछा है 4 वर्ष बाद, तो सी क्या हो जाएगा 28 प्लस 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 32 ईयर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इतना टाइम भी नहीं लगता, वो तो समझाने में टाइम लगता है, मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ आया, बेसिक से बनाया करो, पता है हमेशा से मैं इसीलिए शुरू से ही बेसिक सिखाता हूँ। ठीक है, बेसिक से बनाओगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो जो बोला है आप वो तो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला है वो कर लोगे ना तो आपको एक इक्वेशन मिल ही जाता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला है वो क्या होता है पता है, आप लोग को लगने लग जाता है ये टफ क्वेश्चन है, ये नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है भाई, जो जो बोला है एटलीस्ट उतना कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको एक 2 इक्वेशन मिल ही जाता है, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, ऐसे ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट उतना किया करो। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, कल से हम लोग क्या पढ़े यार, कल से और है लास्ट में बताऊंगा, एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन है हाई लेवल का ना वो लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, कोई हाँ कोई और बोल रहा था जियोमेट्रिकल पढ़ते हैं करके पहले, हाँ ठीक है, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, मेंसुरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी इजी है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो भी, आता है ना, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वही सिलेबस में ही देखोगे तो 2 चैप्टर, एक आपका सरल रेखा का दिया हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा में क्षेत्रमिति दिया हुआ है, तीसरे में आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्षेत्रमिति क्या बोलते, क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक, फिर उसका जो वॉल्यूम है ज्योमेट्रिकल, यही शेप से तो ज्यादा आता है क्वेश्चन, ट्रायंगल है और आपका वो सब क्या, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल है, में भी है ना, सर्कल है, कोन है। ठीक है, इसी सबसे क्वेश्चन बनता है, एंगल से। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट से वही कर लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा, इजीली बना लेते हो। ठीक है, इस पढ़ाना है पढ़ाऊंगा ना भाई, साधारण ब्याज से उस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं है, एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा 100% वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% हर साल पूछता है व्यापम उसी टाइप का क्वेश्चन, बताऊंगा ना, सब बताऊंगा, लेकिन अगर जैसा बोल रहे हो क्षेत्र में सिंपल इंटरेस्ट, ये दो या 3 क्लास में खत्म। नहीं, आप लोग क्या 3-4 लोग और मेरे को मैसेज किए थे, वो भी बोल रहे थे सर ये सब तो मैं बना लेता हूँ, मेरे को वहां पे दिक्कत होती है, क्या बोलते हैं, ज्यामिति में, कोड वोड में। ठीक है, हाँ वही पढ़ना है। ठीक है, वही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास से वही सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।